नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है। जानते हैं क्यों बनता है शेयर? क्योंकि आपका एक शेयर मेरे मित्र आपके किसी अपने का, आपके किसी प्रिय का जीवन बना सकता है। किसी के अंधकारमय जीवन में आशा की ज्योत जला सकता है। एक शेयर तो बनता है। इसलिए शेयर जरूर करें और एक पुण्य जरूर कमाएं। शेयर करके खुद के साथ साथ किसी अपने का भी और शायद किसी गैर का भी जीवन बनाने का काम करें। उसके जीवन में जो अंधकार है ना, उसे मिटाकर प्रकाश, खुशियों का प्रकाश लाने का प्राप्त करें। जी हाँ, तो चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज के नवरात्रि वास्तु स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे नवरात्रि में अखंड ज्योत की, और हम आपको बताएंगे कहीं आप भी तो नवरात्रि में इस दिशा में नहीं रख रहे अखंड ज्योत, रहें सावधान। नवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। 9 रंगों का, 9 ग्रहों का, 9 देवियों का, 9 भावों का, 9 रस का विशिष्ट पर्व है। और इन 9 दिनों में हम दुर्गा की उपासना करते हैं। पूरे 9 दिन उपवास रख के दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना के साथ ही कुछ लोग अखंड ज्योत का भी संकल्प लेते हैं और नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं। लोग अक्सर बिना दिशा के ही अखंड ज्योत जला देते हैं। श्रद्धा, लेकिन अति श्रद्धा बहुत बुरी होती है। जिस चीज को ना जानिए उस चीज को मत कीजिए, और यहां फिर जान के कीजिए। माता दुर्गा के सामने इस ज्योत को रख देते हैं, जिसका शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब हम जानते हैं कि वास्तु क्या कहता है, अखंड ज्योत कहां होनी चाहिए। देखिए, अखंड ज्योत की सबसे बेहतर जगह जो कही गई है, वो कही गई है उत्तर पूर्व, यानी कि ईशान को। और अलग अलग नियम है इसके, सुनते जाइएगा। उत्तर पूर्व विशेष तौर से देवताओं की दिशा है, परमेश्वर शिव की दिशा है, और शिवा की भी दिशा है। देवी देवताओं का स्थान भी यही है। इस दिशा में माता की चित्र, या आप अगर प्रतिमा स्थापित करते हैं मिट्टी की, जिसको आपको विसर्जित करना है 10वें दिन, इसी दिशा में शुभ माना गया है। कलश के नीचे जमीन एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी स्थापना पट्टिया पे जरूर करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि पूजा वाली जगह के ऊपर कोई गंदे कपड़े आदि बिल्कुल भी ना पड़े, साफ रखें मंदिर को। अगर आपने नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तो इसे गलत दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। आने वाले समय में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माता की जो मूर्ति है उसे किस रंग की लेके आए। अखंड ज्योत हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि देवी के लेफ्ट हैंड साइड पे और आपके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इसमें। ध्यान रहे कि पूजा के समय उसका मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। खास बात, आज अब दीपक की ही बात करेंगे, क्योंकि पूरा एपिसोड ही दीपक पर है, लौ पे। एक विशेष रूप से कई लोग क्या करते हैं, घी का दीपक जला लेते हैं। देखिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, देवी पे हमेशा 2 तरीके के दीपक जलाए जाते हैं, एक घी का और दूसरा तेल का। अखंड ज्योत मूलतः तेल की ही मानी गई है, और विशेष तौर से तिल के तेल की मानी गई है। इसलिए
ज़रूर काम करे। या तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर लें या मीठे तेल का प्रयोग करें, कोई भी खाने वाला, मूंगफली का, सोयाबीन का, कोई भी तेल। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि सरसों के तेल का दीपक ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए नवरात्रि के दिनों में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, घी का दीपक नियमित रूप से रोज जलाएं, लेकिन अखंड वाली ज्योत में नहीं। अब कई लोग क्या होता है, मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योत जला देते हैं, नहीं जलानी चाहिए। अखंड ज्योत हमेशा मेटल के दीपक में ही जलानी चाहिए। अब इसमें एक बात और खास ध्यान दिया जाए, कौन सा मेटल? मेटल होता है पीतल का या फिर होता है कांसे का, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी तरीके से स्टील का दीपक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और दीपक जब आप लगा रहे हों तो उसे डायरेक्टली ज़मीन पर ना रखें, उसके नीचे आपको चावल या अनाज थोड़ा सा रखकर ही दीपक प्रज्वलित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वास्तु के सच में आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में, और जहां हम बताएंगे आपको वास्तु की सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे, वास्तु के कुछ ऐसे राज आपको बताएंगे, वास्तु के ऐसे कुछ कनेक्शंस आपको बताएंगे जिससे आपका जीवन महक उठे, खिल सके। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, हमेशा की तरह कहता हूँ, कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें, अपने साथ साथ अपनों को भी जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, नमः शिवाय।